नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राजस्थान में होने वाले उपचुनावों में देवली उनियारा सीट पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस का कितना नुकसान हो सकता है। इस सीट पर हार जीत का फैसला मीणा और गुर्जर वोट बैंक करता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारने वाला है। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और इस सीट पर क्या गणित बैठने वाली है। बता दें कि सचिन पायलट के गढ़ टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट अभी खाली है, क्योंकि इस सीट से विधायक रहे हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट की राय से ही सीट पर टिकट दी जाएगी। ऐसे में ये सीट जीतना सचिन पायलट के लिए इज्जत का सवाल हो चुका है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी जातिगत समीकरण को देखते हुए अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रही है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव समितियों का गठन भी कर लिया है और चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली से लेकर जयपुर तक नेताओं में टिकट पाने की दौड़ शुरू हो चुकी है। इन संभावित उम्मीदवारों में दोनों ही दलों के कई बड़े नाम शामिल हैं। बता दें कि 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में देवली उनियारा से कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी के विजय बैसला को 19,175 वोटों से हराकर लगातार दूसरा चुनाव जीता था। इस सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक राम नारायण मीणा का नाम संभावित उम्मीदवारों में सामने आ रहा है, क्योंकि राम नारायण 2008 से 2013 तक इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले धीरज गुर्जर भी उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल है। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से पहला नाम जो है वो प्रहलाद गुंजल का नाम है। वो नाम चौंका सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं बीजेपी सीट पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे विजय बैसला को टिकट दे सकती है, क्योंकि उनके हार का अंतर बहुत कम रहा था। इसके अलावा अलका गुर्जर, विक्रम सिंह गुर्जर, सीताराम पोसवाल भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां जातिगत वोट बैंक को देखते हुए टिकट देगी। देवली उनियारा में मीणा और गुर्जर वोट बैंक सबसे ज्यादा और यहाँ जातिगत आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है। भाजपा यहाँ गुर्जर उम्मीदवार पर दांव खेलती है, तो वहीं कांग्रेस मीणा जाति का उम्मीदवार मैदान में उतारती है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी और कांग्रेस किसको टिकट देगी और किसको नहीं। दोनों पार्टी जातिगत समीकरण को देखते हुए अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।